ओ ओ ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। राम राम टू एवरीवन। हम फिर 12 खड़ी में के लिए मिले हैं सब। जब तक लॉकडाउन है तब तक। और लास्ट टाइम हम देख रहे थे ढ से ढड्ढा। हाँ, ये 12 खड़ी जो है ये संत मलूक दास जी की रचित 6 उम्र की वर्ष पे में उन्होंने लिखा। पहली बार लिखना शुरू किया और ये लिख डाला। ढ से ढड्ढा। धरे धुरंधर वीर और सब जीव अपारा, ढूंढ देख चहु और अंत को नाही उबारा। ढेहरी सूची अग्नि की जरे शक्ति समान, ढकन मार यमलय चले तभी मार गुरुआन। केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। पिछली बार हमने देखा था ढ से धुरंधर वीर तथा संसार के अन्य सभी जीव अनेक प्रकार का प्रयास करके देख चुके, परंतु मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि अनेक वीरों ने तो तपस्या करके देवताओं से मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के अनेक उपाय भी वरदान स्वरूप प्राप्त कर लिए, परंतु अंत में उन्हें भी मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा। अग्नि की ढेरी पर ही उनका वास हुआ तथा यम के दूत उन्हें धक्का मार यमलोक ले गए। बड़े से बड़े को भी नहीं छोड़ा, केवल वही बच पाए जिन्होंने राम नाम का भजन किया। इसको बोलते हैं मुक्ति। या तो सारूप्य मुक्ति बोलो या सालोक मुक्ति बोलो। सारूप्य मुक्ति मतलब आपको राम जी का रूप मिल जाएगा, जो राम का रूप है। मतलब साकेत में चले जाओगे, जहां राम जी हैं, राम जी के लोक में सब राम जी की तरह दिखते हैं। वो अलग कोई नहीं दिखता। आपके बच्चे अलग अलग हों, लेकिन आपको तो ये लगता है मेरे बच्चे हैं, है ना। शक्ल उनकी अलग हो, पैदा अलग समय हो, लेकिन लगता तो ना मेरे हैं। उसी तरह से आप किसी भी कमरे में चले गए घर के, लगता तो ये ना कि मैं घर पे ही हूं। उसी तरह से, उसी तरह से प्रभु जब देखते हैं सबकी तरफ, उनको लगता है कि सब मैं ही हूं। तो सारूप्य और सालोक्य मतलब आपको साकेत धाम मिल जाएगा जहां प्रभु जी रहते हैं। तो बहुत लोग ऑपरेशन कराते हैं, क्या कहते हैं, आंखें चेंज कर लेंगे, घुटने चेंज कर लेंगे, हाथ चेंज कर लेंगे, रीढ़ की हड्डी में स्टील डाल लेंगे, लेकिन कहेंगे मैं वही हूं। और ये सब क्यों किया? क्योंकि मरना नहीं चाहते। क्या मरना नहीं चाहिए? मरना से नहीं, हमको बचना नहीं चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। पर उसका सहज उपाय, उस
तो फायदे वाला उपाय कौन सा है? फायदे वाला उपाय है राम नाम, वो आपको बचाएगा। शरीर को लेके अगर हम बचने निकले, शरीर को लेके अगर हम स्वर्ग में जाने की कोशिश करेंगे, जैसे रावण करता था या त्रिशंकु करता है, कोशिश करता है, तो आपको तो गलत अनुभव झेलना पड़ेगा। जिसका भी शरीर है, जिस आप हो, अस्तित्व आपका क्या है? आत्मा। अस्तित्व क्या है? राम, जो आत्म स्वरूप है। आप अपने आप को क्या समझ रहे हो कि मैं राम नहीं हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं तो ये शरीर हूं। अब आप मेरे को ये बताइए, आप तो यहाँ पे भी नहीं रुकते कि मैं शरीर हूं। आप तो बोलते हो मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं बेटी हूं, मैं बेटा हूं, मैं दादी हूं, मैं आंटी हूं, मैं तो ये कहाँ है? पत्नी कहाँ है? औरत है, पत्नी तो मुझे कहीं नहीं दिखती, पति कहीं नहीं दिखता। तो ये क्या है? पति, पत्नी, बेटा, बेटी, दादा, दादी, ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है। करके कोई नहीं है, हो तो आप ही। पर आपने अपने मन में सारी प्रॉब्लम, ये रोल्स आपने अपने मन में ठान लिए हैं विद रेफरेंस टू समवन। इससे क्या होता है? अब परेशान कौन है? पति परेशान है, पत्नी परेशान है, या अगर हम एक एक व्यक्ति की लेते हैं, तो एक आदमी को ले लिया, वो आदमी है, सत्य आदमी है, पर वो अपने आप को क्या समझता है? मैं पति हूं, मैं पति हूं, मैं बेटा हूं, मैं पिता हूं। तो सारी प्रॉब्लम्स किसके लिए है? पति के लिए प्रॉब्लम है वाइफ की वजह से, पिता को प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की वजह से, बेटे को प्रॉब्लम्स हैं पेरेंट्स की वजह से, पर आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी एग्जाम्पल को आप अपने पास अपने ऊपर लगा लीजिए कि जब हमने इस शरीर को मैं मान लिया है, आप हो परम परमेश्वर के अंश। आत्मा जो है वो परम ईश्वर से अलग नहीं है। ईश्वर ना कभी पैदा होता है ना कभी मरता है। शरीर पैदा होता है और शरीर मरता भी है। पर आपने क्या कर लिया है? मैं जो परम ईश्वर के स्वरूप का हूं, जो आत्मा हूं, जो लाइफ है, उसको आपने लेके इस शरीर के ऊपर चिपका दिया है और बोलने सोचने लगे हो कि मैं ये शरीर हूं, अब मुझे इस शरीर के साथ हमेशा के लिए रहना है। अब उसके लिए फिर हम प्लास्टिक सर्जरी करते हैं और क्या क्या सर्जरीज चलती हैं, इतनी दवाइयां लेते हैं। तो हमारा अभी आप देखोगे सोसाइटी में क्या हो रहा है, लाइफ सबकी लंबी होती जा रही है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ रिड्यूस होती जा रही है। लोग 80-90 साल तक जी रहे हैं, लेकिन आखिर के 20-30 साल उनके सिर्फ परेशानी में ही होते हैं। यहाँ दर्द, कल उधर दर्द, कल इधर दर्द, डांस ही करते रहते हैं बस। कभी सर दर्द, कभी पीठ दर्द, कभी पैर दर्द, कभी खाना नहीं पच रहा है, कभी बहुत ज्यादा पच रहा है, पतले होते जा रहे हैं, कभी पानी की कमी, कभी सर की कमी, कभी जुकाम, कभी खांसी। ये तो छोटी छोटी, अभी आजकल कोरोना आ गया है, वह डर के और सब डर के जी रहे हैं। स्वस्थ स्वास्थ्य में स्वस्थ तो होके कोई नहीं जी रहा, क्योंकि शरीर का धर्म है क्या? शरीर का धर्म क्या है? पैदा होना, बड़ा होना, बीमार होना, खराब होना और मर जाना। बर्थ, ग्रोथ, डिजीज, डिके एंड डेथ। आवाज कम करो। हाँ, बर्थ, ग्रोथ, डिजीज, डिके एंड डेथ, ये किसका धर्म है? ये शरीर का धर्म है। जो भी चीज पैदा होती है उसका धर्म है बर्थ, ग्रोथ, डिजीज, डिके एंड डेथ।
अब आपने इस शरीर जो पैदा हुआ है, किसने पैदा किया है? माँ बाप ने पैदा किया है, आपने थोड़ा ना पैदा किया है। एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है जो इस सृष्टि में पहले नहीं था, अभी आ गया। अब जो आया है वो जाएगा भी एक दिन। जैसे आजकल सारे इक्विपमेंट, वॉशिंग मशीन, फोन्स, ऑलरेडी उसका एक्सपायरी डेट आता है, बिना एक्सपायरी डेट के वो तुमको देते ही नहीं आजकल। तो इस बॉडी की भी एक्सपायरी डेट है, सिर्फ ये है कि आपको पता नहीं है। पर आदमी इस वहम में जी रहा है कि इस बॉडी की एक्सपायरी डेट कभी नहीं आएगी, मैं तो जीता रहूंगा। लेकिन कैसे जी रहे हो? कुड़ कुड़ के, रो रो के, परेशान होके। इससे अच्छा छोटा जियो पर स्वस्थ जियो, आनंद में जियो और निकल जाओ। दूसरों के लिए परेशान क्यों? बेटा पानी लाके देना, बेटा मेरा बिस्तर मेरे बॉडी के ऊपर डाल देना, बेटा मेरे को इधर टर्न कर देना, बेटा मेरे को उधर टर्न कर देना। ऐसा कोई जीना है जिसमें कि दो हम किसी के ऊपर अवलंबित हैं, हम डिपेंडेंट हैं किसी के ऊपर? ऐसा कोई जीना थोड़ी ना है। और इस विचार को लेके यहाँ पे बताया गया है कि जिसने मृत्यु को चकमा देने की कोशिश की, उसको यमदूत आते हैं और कोड़े मार मार के, धक्का दे दे के उसको फिर यमलोक ले जाते हैं। तो शरीर यमलोक जाना, अब देख लो, अगर यमलोक वही जाता है जो प्रभु का चिंतन नहीं करता, सिंपल सी बात है। चिंतन करना है तो प्रभु का करो, चिंतन मृत्यु का क्यों करते हो? अभी हम थोड़ी देर पहले रामायण का एक लेक्चर था, तो उसमें बताते हैं जो लोग किसी की निंदा करते हैं, कैसे हम निंदा करते हैं? किसी के बारे में बुरा भला कहते हैं। जो तो हम दोनों, आप और मैं बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई है नहीं, तो उसके बारे में बुरा भला बोल दो, उसको उसी निंदा हो गई, गॉसिप हो गया। तो वहां बोलते हैं कि रामायण बोलती है, ये काक भुषुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि जो मनुष्य शरीर धारण करने के बाद किसी की भी गलती से भी निंदा करता है, वो मेंढक की तरह टर 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 करता रहता है। उसको कभी भी भगवत गति मिल नहीं सकती। फिर क्या होता है उसको? ऐसा जो निंदा करता रहता है, फालतू का बोलता रहेगा, गॉसिप गॉसिप। ऐसे लोग मरने के बाद कौवा बनते हैं। काक भुषुंडी जी भी पहले ब्राह्मण थे, वो क्यों कौवा बने? क्योंकि इस गलती से। तो कभी किसी का बुरा मत बोलो। तो फिर क्या, वाणी का उपयोग करना ही है तो प्रभु के नाम लो। मनुष्य हो, मनुष्य के पास एक फैकल्टी दी है, क्या? विवेक, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक क्या है और गलत क्या है, इसमें ये मनुष्य ही डिसाइड कर सकता है। जानवर पक्षी उनका तो नेचर है, उनको पता चलता है क्या खाना है क्या नहीं। गाय कभी मीट नहीं खाएगी और शेर कभी घास नहीं खाएगा, खाएगा पेट साफ करने के लिए बस। गाजर मूली नहीं खाएगा, वो सब्जी बना के नहीं खाएगा। देखो, पर ये मनुष्य के पास तो चॉइस है, या तो वो गाजर मूली खाए या मीट खाए। वो प्रभु का नाम अपनी जीभ से लेते रहे, उसको पीते रहे, या वो दारू पीते रहे। चॉइस है। पर आदमी उस चॉइस को कभी एक्सरसाइज ही नहीं करता जीवन में। इसके बारे में बोल, उसके बारे में बोल, यानी इसका ये एक टाइम पास हो गया पूरा। ये कसम खा रखी है कि हम प्रभु का नाम नहीं लेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे लेकिन प्रभु का नाम नहीं लेंगे। ऐसे लोग अगले जीवन में कौवा बनते, कौवा। और कौवा क्या करता है? कैं 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 कैं, सुबह से लेके, जब से सुबह से लेके रात तक कैं कैं कैं। और कर्कश, उसकी आवाज भी कर्कश है, कानों को त्रास होता है।
उसी तरह से हमारा भी जीवन है, कर कर क्या 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 करे जा रहे हैं, दूसरों की बुराई बुराई, दूसरों के लिए, दूसरों के बारे में इसने ऐसे किया, तेरे को पता है उसने क्या बोला था, तुझे पता है उसने क्या बोला था, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया है। अरे बोलना ही है तो बोलो, प्रभु ने, पता है तो प्रभु ने क्या किया था, वो पता है तेरे को, जब रामचंद्र जी चित्रकूट में थे तब उन्होंने क्या किया, तुझे पता है काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को क्या बोला, पता है गरुड़ जी काकभूषुंडी जी के पास क्यों गए, गरुड़ जी तो पक्षियों के राजा हैं, तो फिर वो कौवे के पास क्यों गए। अब ये चीजें चिंतन करने लायक हैं। तू मैं करके किसी के बारे में बड़ा बुरा बोल के अपने को क्या मिलने वाला है, सिर्फ हमारे अंदर एसिडिटी बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। तो जो चीज पैदा हुई है उसको मृत्यु का ग्रास बनना ही पड़ेगा। तो ये शरीर पैदा हुआ है तो ये एक दिन मरेगा जरूर, पर कब मरेगा तुम्हें पता नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि ये कल जाने वाला है। अब कल जाने वाला है तो आज क्या करना चाहिए, वो सब कुछ करना चाहिए जिससे कि हमारा मन शांत हो जाए अभी, क्योंकि मृत्यु तो अगले क्षण भी आ सकती है। मृत्यु तो अगले क्षण भी आ सकती है, 5 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, पता नहीं सुबह उठोएगा, ऐसे भी हो सकता है। कितनों के साथ हुआ है, हम सिर्फ ये सोचते थे हमारे साथ नहीं होगा। हम क्या 30 मार खाए जो हमारे साथ नहीं होगा, हमने क्या गुल खिलाए हैं जो हमारे साथ नहीं हो सकता। तो अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो, हमेशा हमेशा सतर्क रहो, ऑलवेज बी अलर्ट एंड विजिलेंट। किसके प्रति, प्रभु के प्रति या आत्मचिंतन के प्रति। लास्ट टाइम हम बता रहे थे जैसे परीक्षित, जब परीक्षित को पता चला कि उनको 7 दिन में तक्षक नाग आके मार देगा, डस लेगा, तो क्या करना चाहिए, अब क्यों मेरे को श्राप मिला, मैंने तो किसी का कुछ नहीं किया, ये वो सब बोलने के चक्कर में, चलो मेरे को श्राप मिला है, 7 दिन में मैं जाने वाला हूं, उसी क्षण जैसे ही पता चला मैंने ये गलती की है, मैंने साधु के गले में सांप डाल दिया, उसके बेटे ने शाप दे दिया, चलो पूरा किंगडम हैंड ओवर कर दिया। एक क्षण नहीं लगा उन्हें, ये नहीं बोला कि मैं इसको नॉमिनी बनाता हूं, उसको एक को बना दे, खत्म, स्टोरी ओवर। फिर ये नहीं कि अब मैं कपड़े क्या पहन के जाऊं, अब मेरे को 7 दिन बिताने हैं, मेरे को पानी भी ले जाना चाहिए, हॉट वाटर बॉटल भी ले जानी चाहिए, दवाइयां भी ले जानी चाहिए, कुछ नहीं, हैंड ओवर किया, कॉटन कपड़े पहने, पैलेस से बाहर निकल गए, सीधे गंगा किनारे। और 7 दिन उन्हें भागवत सुनी, प्रेम सागर भागवती है ना। और जब तक्षक नाग आया डसने के लिए, मृत्यु तो शरीर की आनी ही है, मृत्यु आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, सिर्फ शरीर की होती है। तो तक्षक आया, उसने डस दिया, पर उसके डसने से पहले परीक्षित जी ने पहचान लिया कि वो आत्मा है, वो शरीर नहीं है। उनके डसने से पहले उनको उनकी मुक्ति हो गई। क्या हम ये इस ज्ञान में क्या हम दृढ़ हैं, क्या अभी अगर हमको मृत्यु आ जाए, क्या हमारे मुख पे सत्संग सुनते समय भी राम नाम चल रहा है, हमारे मन में राम के प्रति प्रेम उमड़ा हुआ है, उसकी प्यास है, क्या हमें ऐसा लगता है कि हम राम से अलग नहीं हैं। प्रिपेयर करो, प्रिपेयर करो, प्रिपेयर करो, जैसे कि कल ही मृत्यु आने वाली है, ये मत सोचो कि मैं नहीं मरूंगा, मरना तो है ही, इस शरीर को तो मरना ही है, तुमको नहीं मरना है, तुम मर ही नहीं सकते, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। और अगर तुम कहो, पिक्चरों में तो दिखाते हैं जब कोई मर जाता है कि रावण मरा तो रावण में से एक दिया निकला, टिंग 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 रामचंद्र जी के अंदर जाके मिल गया। जब हिरण्याक्ष मेरा, हिरण्यकश्यपु मरा, जब कोई राक्षस मरता है उनमें से दिया निकलता है और वो प्रभु के साथ जाके एक हो जाता है।
तो ऐसे मेरे अंदर से भी कुछ निकलेगा। वो जो वो सिर्फ एक डिपिक्शन है, एक मूवी है तुमको समझाने के लिए। उसको बोलते हैं अगर ऐसे कुछ है जिसकी वजह से जिसकी वजह से दूसरा शरीर मिले, जैसे हम कहते हैं कि हमारे हमारे क्या कहते हैं पूर्व जन्म में हमने कितने जीवन जिए हैं, पिछले जन्म में ऐसे थे, उसके पिछले जन्म में ऐसे थे, वो संस्कार आते जा रहे हैं। पता नहीं है मेरे को, पता नहीं कहाँ से मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लगती, क्यों नहीं लगती पता नहीं, मुझे नहीं पता। कुछ अच्छा लगना है या नहीं अच्छा लगना, इसका कोई रीजन नहीं है। नहीं अच्छा लगता, नहीं अच्छा लगता, ये पूर्व जन्म संस्कार होते हैं। तो कौन है वो जो इस शरीर, जैसे हम एक कार में बैठते हैं और जब कार खराब हो जाती है उसको जंक यार्ड भेज देते हैं, फिर दूसरी कार ले लेते हैं, फिर उस गाड़ी से हम 10 15 20 30 साल चलाते हैं, आजकल तो 10 ही साल चलती है, फिर उसके बाद उस कार को डिस्कार्ड करते हैं, फिर नई कार ले लेते हैं। उसी तरह से ये जो जीवात्मा है, आत्मा नहीं, आत्मा तो ना आता है ना जाता है। अगर हम वेदांत की तरह ना सोचें, हम सिर्फ जीवात्मा, अगर जो मूवी के हिसाब से सोचें, द्वैत के दृष्टिकोण से देखें, तो जीवात्मा जो है उसको इंग्लिश में बोलते हैं सोल। सोल क्या है? आत्मा प्लस मेमोरीज। आत्मा तो नहीं आता जाता, प्लस मेमोरीज, यादें, डिजायर्स। ये जो है, ये जो एक कॉन्कॉशन है, इमेजिनरी कॉन्कॉशन। तो जब शरीर, व्हेन डू यू डिस्कार्ड द कार, कब हम कार को जंक यार्ड भेजते हैं? जब हम उसके अंदर चाबी डालते हैं, ऑन करते हैं, स्टार्ट भी हो जाती है लेकिन आगे बढ़ती नहीं। खांसती रहती है। जो 5 मिनट का रास्ता है उसके लिए 1 घंटा लगे तो उस गाड़ी का क्या फायदा? पर हम है ना, हम खींच रहे हैं, वही हो रहा है आजकल। 80 90 साल जीते हैं, गाड़ी को खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, ये पार्ट चेंज कर दिया, वो पार्ट चेंज कर दिया, खींच रहे हैं, लेकिन एंजॉय नहीं कर सकते ड्राइव। खाना नहीं एंजॉय कर सकते, क्यों? डायबिटीज है। नमक नहीं खा सकते, मिर्च नहीं खा सकते, मसाले नहीं खा सकते, क्यों? हाइपरटेंशन है। हर चीज के लिए कोई ना कोई बीमारी है, उसके हर एक के लिए दवाई ले रहे हैं। तो ऐसी गाड़ी को रख के करना क्या है? तो क्या करते हैं, हम गाड़ी को जंकयार्ड भेजते हैं और दूसरी गाड़ी ले लेते हैं। उसी तरह से जब ये गाड़ी, शरीर की गाड़ी, जब ये रथ, ये घड़ा फूट जाता है, जब इसके अंदर की कैपेसिटी, लाइफ एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी क्षीण होती रहती है, और जब नहीं एक्सप्रेस कर पाती उसको बोलते हैं मृत्यु। फिर ये सोल जो है, जीवात्मा, आत्मा प्लस मेमोरीज और डिजायर्स, वो व्हाट वर्ड, उसको कौन सा शरीर मिलेगा? अगर आखिरी विचार आपका है टॉमी, मेरे टॉमी का क्या होगा, अगला जन्म, वो अगर आखिरी विचार मरने से पहले, पूरी बैलेंस शीट जीवन की बन जाती है। आखिरी विचार आया, मेरी इतनी सारी प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? हाँ, अगला जन्म सांप। जिंदगी भर सिर्फ दूसरों का बड़ा बुरा बोलते गए, बस तू मैं, तू मैं। अगला जन्म कौआ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना वर्काहॉलिक्स, वैसे स्पीकाहॉलिक्स भी होते हैं, बोलते रहते हैं, कुछ बोलना मतलब है नहीं है, बोलते रहेंगे। इन जब मरेंगे इनका क्या होगा? ये बनेंगे मेंढक, टर 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 करते रहेंगे। मतलब कुछ नहीं है, करने से कुछ नहीं होना, ना पेट भरना है ना कुछ। तो भैया, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। अपने ऊपर कृपा करो। आत्म कृपा, आत्म कृपा मतलब
हम अपने ऊपर कृपा कर रहे हैं कि भाई मैं अपने बारे में सोचूं, अपने अपने अच्छे के बारे में सोचूं। और जब अपने अच्छे के बारे में कि मैं मुझे अच्छी गति मिले, अच्छी गति कैसे मिलेगी? जब हम प्रभु को याद करेंगे तभी हमें अच्छी गति मिलेगी, नहीं तो गए हम 12 के भाव। यमलोक ले गए, बड़े से बड़े को भी नहीं छोड़ा, केवल वही बच पाए जिन्होंने राम राम का भजन किया। आपको तो पता ही है होलिका के बारे में। होलिका, वो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए कितने यत्न नहीं किए, उसको पहाड़ से फेंका, उसको सांप वाले कमरे में डाला। हाँ, फिर उसकी बहन आके बोलती है कि भैया आप क्या क्या प्रॉब्लम है, आप परेशान दिख रहे हो। मैं, मेरा बेटा मेरे को पूछता नहीं है, सिर्फ विष्णु को पूछता है। अच्छा, सिर्फ इतनी सी बात है, मेरे पास एक वरदान है ब्रह्मा जी का दिया हुआ कि मैं जल नहीं सकती। मैं उसको बड़े प्यार से बुलाऊंगी और अपनी गोदी में बैठा लूंगी, आप मेरे को उसको कहूंगी चमत्कार है, आग लगा देना, मैं तो जलूंगी नहीं पर ये जल जाएगा, तो आपकी प्रॉब्लम खत्म। हाँ 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 हाँ। भाई बहन इस टाइप का षड्यंत्र कर रहे हैं, और वो बैठती है। और प्रहलाद एकदम इनोसेंट 6-7 साल का बच्चा है, उसके मुख पे सिर्फ ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, यही मंत्र का रट लगा हुआ है। प्रेम से, आनंद से बस उसी का ध्यान लगा रहा है वो जब उसकी क्या बोलेंगे उसको, फूफी के जो भी है, पिताजी की बहन उसको बुलाती है तो ये जाता है, उसकी गोदी में बैठ जाता है। पर सबसे अचंभक की बात, आग लगती है तो प्रहलाद को कुछ नहीं होता, होलिका जल जाती है। इसीलिए उसका नाम होलिका भी है, उसको नाम होलिका दिया। इसलिए होली के दिन वो आग लगती है, क्यों? उसको उसके कि वो जल गई, बुरी चीज जल गई। तो जब हम प्रभु का नाम लेते हैं तो ये तो एक उदाहरण हो गया कि प्रभु का नाम लिया तो जितने भी अत्याचार उसके पिताजी ने प्रहलाद के प्रति किए, प्रहलाद का वो बांका भी बांक का भी बांका नहीं कर सके। उनको उनको प्रहलाद जी को प्रभु ने प्रोटेक्ट, उनको बचाए रखा हर चीज से। देखो, तो हमारे को अगर हमारे अंदर त्रुटियां हैं, हमारे अंदर कमियां हैं, हमारे अंदर इच्छाएं हैं, हमारे अंदर तू मैं सब हो रहा है, प्रभु का नाम लो ना, वो आपको सब चीजों से बचा लेंगे, पर प्रेम से, भाव से। और भाव क्या होना चाहिए कि प्रभु मुझे अपने से अपने में लीन कर दो, बस बहुत हो गया यह जीवन। असेस करो अपने जीवन को, क्या पाया है तुमने जीवन में? ब्रेकफास्ट लंच डिनर इतना खा खा के पेटू हो गए, बनता क्या उसका? सिर्फ टॉयलेट निकलती है। तो आपने प्रोड्यूस क्या किया? सिर्फ टॉयलेट। इतना पानी पिया, क्या प्रोड्यूस किया? सिर्फ पेशाब। इतना न्यूट्रिशन अंदर गया, खाना पीना, उसका उससे विचार भी बनते हैं, और विचार क्या निकले? तू मैं, निंदा लोगों की, बुरा भला दूसरों को कहना, प्रभु का नाम कभी नहीं। ऐसे मनुष्यों, ऐसा अगर मनुष्य अपने आप को बनाएगा, इस रास्ते पे लेके जाएगा, अगली बार के लिए भगवान अपना मिस्टेक ठीक कर लेंगे, कहेंगे चल भाई तू मनुष्य बनने लायक नहीं है, क्योंकि तूने ये जीवन, पिछली बार भी हमने बताया, ये जीवन दुर्लभ है, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, और मनुष्य जीवन हमें मिला है तो उसका हमें, उसका एकमात्र प्रयोजन है क्या? प्रभु से एकता, अपने आप को पहचानना कि हम प्रभु से अलग नहीं हैं, ईश्वर से अलग नहीं हैं। हम आत्मा, हमारी सत्य, हमारा सत्य आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। जन्म मृत्यु शरीर का होता है, हमारा नहीं। पर जब तक आप अपने आप को शरीर समझेंगे, यमराज आपको छोड़ेंगे नहीं।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो हमने किया ट ठ ड ढ। अब न, मैंने कहा था न होता है, लेकिन यहाँ पे सब जगह न ले रहे हैं। न से नन्ना, निरंकार नंदलाल, नाव जाकी अब चढ़ी, नाम निरंजन देवता, निसवासर माढ़ी, नरक निवारण आप हैं, नारायण भगवंत, राम धनी बन कर रहो, जो सुख चाहो अंत। बाबा क्या सुंदर बोले हैं। फिर से, नन्ना निरंकार नंदलाल, नाव जाकी अब चढ़ी, नाम निरंजन देवता, निसवासर मढ़ी, नरक निवारण आप हैं, नारायण भगवंत, राम धनी बन कर रहो, जो सुख चाहो अंत। केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। न से नंदलाल, नंदलाल कौन है? नंद बाबा के सुपुत्र। नंदलाला माने कृष्ण, कृष्ण कन्हैया। और ये कौन है न से नंदलाल? यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने पहले? हाँ, निरंकार नंदलाल। ये नंदलाल जो कृष्ण कन्हैया हैं, ये निरंकार मतलब जो सगुण और निर्गुण दोनों दोनों ही है। देखो अभी हम तो हमने पढ़ा भी नहीं है, पर उसी तरफ विचार जा रहे हैं। पहले हमने आपको क्या बताया है, ये जीवात्मा क्या होता है, सोल क्या होता है, और हमने बताया आत्मा क्या होता है। आत्मा का ना कभी पैदा होता है ना कभी मरता है। जीवात्मा भी कभी पैदा नहीं होता, कभी मरता नहीं। तो जीवात्मा तो कंटिन्यू करता है ना। तुम एक गाड़ी से निकले तो तुम मर गए क्या, क्योंकि तुमने दूसरी गाड़ी खरीद ली? मरे तो नहीं, पैदा भी नहीं हुए। वो तो गाड़ी गाड़ी आई और गाड़ी गई। तो उसी तरह से शरीर आया और शरीर गया। तो ना तो सोल, ये जो रूह है या जो जीवात्मा है, ये भी मरता नहीं। अगर द्वैत में उसको मानते हैं तो चलो वो मान लो। सगुण, आत्मा विद गुण, सगुण। आत्मा विदाउट गुण, विदाउट क्वालिटीज, निर्गुण। तो परम वही पानी जिसका कोई आकार नहीं है, वही समुद्र है, टोटलिटी, समष्टि। और वही एक लहर भी है, व्यष्टि, इंडिविजुअलिटी। तुम एक लहर को टच करते हो तो तुम टोटलिटी समुद्र को भी टच कर रहे हो, और इन्फिनिटी पानी को भी टच कर रहे हो। तो जब हम अपने आप को, ये इंडिविजुअल है, तो जब हम एक इंडिविजुअल को टच करते हैं तो हम टोटल को भी टच कर रहे हैं और इनफाइनाइट को भी टच कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि आप अपने आप को क्या मानते हो? क्या आप अपने आप को इंडिविजुअल मानते हो? क्या आप अपने आप को टोटल मानते हो? क्या आप अपने आप को इनफाइनाइट मानते हो? और जो मान के आप जियोगे वो आपकी गति होगी। परीक्षित ने मान लिया कि वो आत्मा स्वरूप है, उनको मुक्ति हो गई। उसके बाद सामने आके उस शरीर को डसा जिसमें, जिसकी रूह ने पहचान लिया था कि वो परमात्मा स्वरूप है। न से नंदलाल जो सगुण निर्गुण दोनों ही है। सगुण मतलब क्या? गुण मतलब क्वालिटीज। सगुण जिसमें क्वालिटीज है। क्या क्वालिटी है? सगुण मतलब क्या? देखो, अगर हम एक परमात्मा परमात्मा या कृष्ण कन्हैया, हमने कृष्ण कन्हैया को कैसे देखा? क्या हम कृष्ण कन्हैया को सगुण की तरह देखते हैं कि निर्गुण की तरह देखते हैं? आपने कृष्ण कन्हैया को देखा कि उसने पीतांबर पहना हुआ है, सर पे मोर मुकुट है,
कमर में कमर बंद है, उसमें एक बांसुरी घुसी हुई है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, मधुर मुस्कान है, लंबे लंबे बाल हैं, और इधर उधर नाचता रहता है, सबको खुशी दे रहा है, सबको आनंद दे रहा है। तो आपको किससे प्रेम है? आपको प्रेम सगुण से ही होगा। आपको एक रिलेशनशिप बनानी है। अगर अभी आप सुन रहे हैं, आप एक सगुण को सुन रहे हैं, आप एक किसी स्वामी को सुन रहे हैं, किसी सन्यासी को सुन रहे हैं, आप शब्दों को सुन रहे हैं। शब्दों में भी क्वालिटीज होती है। अभी हम राम की गाथा या ये मलूक दास जी की रचित 12 खड़ी सुन रहे हैं, ये भी सगुण है, क्योंकि इसमें शब्दों के गुणों का उपयोग किया गया है। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं या जूम पे देख रहे हैं, तो आप किसी को सुन रहे हैं, और वो कौन है? जिसका आकार है, उसका भी गुण है, उसकी लंबी दाढ़ी है, वो चश्मा पहना हुआ है, वो सन्यासी है, उसने गेरुए कपड़े पहने हुए हैं, ये सब गुण हो गया। अच्छे बुरे गुण सब में होते हैं। तो जिसके जिसके ऊपर आप गुण चिपका सकते हो, आरोपित कर सकते हो, वो सगुण हो गया। तो हम कैसे नारायण भगवान को हम कैसे बोलते हैं सगुण? कि भगवान नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। पर ये तो हो गए क्वालिटीज। फिर अगर हमको जो देखना है, कैसे बोलेंगे? अरे भगवान तो शंख चक्र गदा पद्मधारी है, शंख भगवान पीतांबरधारी है, भगवान के गले में कौस्तुभ माला है, भगवान के गले पे मोर मुकुट है, भगवान के कानों में मकर कुंडल है, भगवान के गले में वनमाला है। तो ये सब गुण हो गए उनके। देखो, निर्गुण क्या हो गया? गुण कोई निर्गुण हो गया जिसके ऊपर आप कुछ चिपका नहीं सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप फील नहीं कर सकते, जिसको आप कैसे, जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूं। अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, सगुण को ही पकड़ के रखो। मेरी आंख या आपकी आंख या हमारी आंख मेरी आपकी कहां से आ गया? हमारी आंख सब रंगों को या सब आकारों को क्या कहते हैं, इल्यूमिनेट करती है, प्रकाश देती है, सब कुछ देखती है। रंग आते हैं जाते हैं, आकार आते हैं जाते हैं, पर आंख को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इस रूम में इतनी सारी चीजें हैं, मेरी आंख देख रही है या नहीं देख रही? कभी आंख फैन के ऊपर चला गया, कभी स्विच पे चला गया, अभी लाइट पे चला गया, अभी आपके ऊपर चला गया, अभी कैमरा पे चला गया, अभी इन शब्दों पे चला गया, बदलता जा रहा है। आंख को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आंख कुछ जो भी प्रकाशित करती है वो उससे अलग है, उसको प्रकाशित कर रही है, इसको प्रकाश, इसको प्रकाश, इसको प्रकाश, और फिर उसका ज्ञान अपने मन में आ रहा है। अब मैं पूछता हूं, क्या आपकी आंख अपनी आंख को प्रकाशित कर सकती है क्या? अपनी आंख अपने आप को देख सकती है क्या? नहीं। क्योंकि अपनी आंख अपने आप को नहीं देख सकती, इसका मतलब आंख नहीं है, ऐसे आपका कंक्लूजन आता है जीवन में? नहीं। उसी तरह से मन मन में इतने सारे विचार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, थॉट। अभी आप मैं कितने मिनट हो गए? हाँ, 7:55 हो गया। तो करीब करीब 40-45 मिनट हो गए बात करते हुए। आप इतने सारे शब्द सुने कंटिन्यूसली। इफ अगर आप एकाग्रचित हैं, फोकस्ड हैं, तन्मयता के साथ सुन रहे हैं, तो चिंतन भी चल रहा होगा, सुनाई भी दे रहा होगा, आनंद भी आ रहा होगा। पर जो भी शब्द आ रहे हैं, आते हैं, इम्पैक्ट माइंड को करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर दूसरा शब्द आता है, फिर थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए रुकता है, फिर चला जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो मन को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि इतने सारे शब्द आए, वृत्ति बने, वृत्ति मीन्स थॉट्स बने, और उसके बाद चले गए। तो इट इज जस्ट। पर अगर
हम सोचें कि ये मन क्या है, मन करके क्या चीज है। कभी आपने अपने 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 मन को देखा है क्या? अपने विचार देखे हैं? अपने थॉट्स को आपने देखा है कि अच्छा मैं अभी पूछूं मैंने अभी क्या बोला था? हाँ स्वामी जी, आपने बोला था कि मैंने अभी क्या देखा था, बोला था, हाँ, याद आ गया। तो ये जो जानता है कि अभी पहले क्या बोला था, तो वो तो उससे अलग ही होगा ना। जैसे आंख जिसको वो प्रकाशित कर रही है उससे अलग है, उसी तरह से मन जिसमें विचार आ रहे हैं, या आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये विचार आ रहे हैं, आप उस विचार से अलग हो। अब प्रश्न आता है कि फिर मैं कौन हूं? तो आप विचार तो देख सकते हो, थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं देख सकते हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आ रहा है जा रहा है आप देख सकते हो, दिन रात आ रही है जा रही है आप देख सकते हो, अपने भाव आ रहे हैं जा रहे हैं आप देख सकते हो। पर क्या आप अपने आप को देख सकते हो जो जान रहा है कि सब आ रहा है जा रहा है? आप तो कभी आए नहीं, कभी गए नहीं। तो ये कौन है? ये निराकार है। जैसे आकाश का कोई आकार नहीं है, आकाश में हम दीवारें बना देते हैं, उसको घर बोलते हैं। घर उपयोगी है रहने के लिए, फिर उसी घर के अंदर फिर हमें और दीवार बना देते हैं, इसको बोलते हैं ये मंदिर है, उसको बोलते हैं ये टॉयलेट है, उसको बोलते हैं ये बेडरूम है, ये लिविंग रूम है। आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एक दीवार बनाओ या 10 दीवार बनाओ, या आकाश को आप कभी भी सीमित कर ही नहीं सकते, क्योंकि आकाश का नेचर है असीम, इनफाइनाइट। दैट विच इज इनफाइनाइट, इट कैनॉट बी ट्रैप्ड। पर फिर भी जब हम बोलते हैं माय हाउस स्पेस, तो आपकी दृष्टि इन दीवारों पे है, आपकी दृष्टि स्पेस के ऊपर नहीं है। तो जब आप बोलते हो कि माय लाइफ, तो आपकी दृष्टि आपके शरीर की जर्नी के ऊपर है, ना कि आपकी आत्मा के ऊपर। तो इस शरीर के गुण हैं और आत्मा निर्गुण है। उसी तरह से कृष्ण भगवान जब भक्तों का भला करने के लिए आते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने इतने सारे जो हमने कुछ दोहों के पहले देखा था, जिसमें उन्होंने सारे अवतार लिए थे, उसके बारे में मैंने बताया था। मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार एंड सो ऑन। तो ये सब संभवामी युगे युगे, उन्होंने अवतार क्यों लिए? साधु लोगों को, भक्तों को प्रोटेक्शन देने के लिए, उनका भला करने के लिए। अब भगवान तो निराकार हैं, पर वो अपनी स्वेच्छा से भक्तों का भला करने के लिए, उनको क्या कहा, अभय दान देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, और बुरों को मारने के लिए, और धर्म संस्थापना के लिए अवतार लेते रहते हैं। महर्षि वेदव्यास के रूप में, कपिल मुनि के रूप में, इतने सारे संत हमारे भारत देश में हैं। सब संत भगवत रूपी हैं, जिसके अंदर से भी सद्गुण अभिव्यक्त तो हो रहे हैं, व्यक्त हो रहे हैं, अभिव्यक्त नहीं व्यक्त तो हो रहे हैं, वो भगवत स्वरूप ही है। जो साधु पुरुष है वो भगवान भगवान से एक ही है, इसीलिए लोग उनको भगवान बोलते हैं। भगवान रमण महर्षि, भगवान रामकृष्ण परमहंस, भगवान सत्य साई बाबा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटीज हैं, वो गुण हैं। और वो गुण उसी में आएंगे जहां पे फॉर्म है। गुण वहीं आएंगे जहां फॉर्म है। तो कृष्ण भगवान, नंदलाल, जो मूलतः मीनिंग एसेंस में निरंकार, निराकार, फॉर्मलेस, उस फॉर्मलेस ने फॉर्म लिया, आकार लिया। किस रूप में आकार लिया? कन्हैया लाल के आकार में लिया, नंदलाल के रूप में आकार लिया। किसके लिए? हम सबको आनंद देने के लिए। न से नंदलाल जो सगुण निर्गुण दोनों ही है, उस निरंकार सब स्वरूप भगवान की नाव में हम चढ़ गए हैं,
और नाम भगवान की उपासना में नित्य प्रति लगे रहते हैं, तो उस कृष्ण कन्हैया लाल के कृष्ण 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 लगे रहो। फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मेरे बच्चे ने क्या किया, मेरे पोते ने क्या किया, अब कितना, अब चलना शुरू किया कि नहीं, अब खाना खाना शुरू किया कि नहीं, हाथ से खाता है कि चम्मच से खाता है, स्कूल जाना शुरू किया नहीं, बेटा ए फॉर एप्पल। अपने बच्चों को पढ़ाया था, पोतों को पढ़ाना है, अरे भगवान का नाम लो। सब अपने अपने बढ़ जाएंगे, अपने आप। अपना भला करो, क्योंकि इस सृष्टि के पीछे भागोगे, पोते पोतियों के पीछे भागोगे, बेटे बेटियों के पीछे भागोगे, पति पत्नी के पीछे भागोगे, माँ बाप के पीछे भागोगे, आपको भगवान मिलने नहीं वाले जब तक कि हम उनमें भगवान को नहीं देखेंगे। पर हम क्या कहते हैं, देखो मेरा बेटा कृष्ण की तरह है ना। तो हमारी बेवकूफी क्या है, हमने हमारी अटैचमेंट अपने पोते की तरह है, तरफ है या बच्चे की तरफ, और उसको देखो ये कृष्ण की तरह दिखता है ना, इसकी आदत है। अरे कृष्ण है इसकी तरह। अपना ध्यान सिर्फ प्रभु के ऊपर होना चाहिए, इन चीजों में मत फंसो। अभी तक क्या मिला है, तो हमारे शास्त्र गलत बोल रहे हैं कि हमारे को अपने क्या कहते हैं, हमको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। आपकी ड्यूटी शास्त्र बोलते हैं सिर्फ जब बच्चा 19-20 साल का हो जाता है तब तक है। उसके बाद आपकी ड्यूटी नहीं है, उसके बाद आपका वानप्रस्थ शुरू हो जाता है। अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद करो कि हम ड्यूटी कर रहे हैं। बच्चा बड़ा हो गया, जानवर एनिमल किंगडम में भी बच्चे को जब माँ सिखा देती है कैसे अटैक करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे एरिया मार्क करना है, सारे स्किल्स सिखा देती है, फिर वो बच्चा जैसे ही टीनेज होता है वो अपने रास्ते चला जाता है, वो अपनी लाइफ जीता है। और वो कुतिया या वो बिल्ली या वो शेर, उसको पता नहीं कि ये मेरा बेटा है, पता होगा लेकिन उसको कुछ लेना देना नहीं है। हाय मेरा बेटा मेरे से छोड़ के जा रहा है, अब कैसे मैं जीऊंगी, हाय अब कैसे होगा। ये मनुष्य की प्रॉब्लम है। बच्चा जहां तुमने उनकी एजुकेशन, बच्चे तो पढ़ते रहेंगे, 40 साल तक पढ़ेंगे, तो तब तक उसको खिलाते पिलाते रहोगे क्या। 19 साल का हो गया, ग्रेजुएशन हो गई, चल भाई अपना रास्ता नाप, मुझे अब भगवान का नाम लेना, मैंने अपनी ड्यूटी कर ली। अब तेरे को चाहिए तो तू मेरा देख, नहीं तो मेरे को भगवान देख लेंगे, और मैं उनको याद करूंगी या करूंगा। लगो भगवान के, पर हमारे को, हमें प्रभु के प्रति प्रेम ही नहीं, हमें सिर्फ बाकी चीजों के प्रति प्रेम है। यही तो, यही तो दुराग्रह। हम लोग जाते हैं ना, शनि, नवग्रह की देवता करते हैं, उनसे बड़ा एक ग्रह है, वो है दुराग्रह। नवग्रह तो फिर भी ठीक है, दुराग्रह सबसे बड़ा है। दुराग्रह है स्टबननेस, इंसिस्टेंस। हाँ वो जो कुछ आप सत्संग में जो बोला वो सब ठीक है, पर फिर भी क्या मेरा प्रेम, क्या मैं अपना अपने बच्चे को या अपने पोते को या अपनी पोती को मैं प्रेम भी नहीं कर सकती, ये दुराग्रह है। तो अ, उस निरंकार स्वरूप भगवान की नाव में हम चढ़ गए हैं, और नाम भगवान की उपासना में नित्य प्रति लगे रहते हैं। देखो कैसे शुरू से लेके अभी तक कैसे
मलुक दास जी, ये छोटे से 6 साल के बच्चे कैसे हमारे मन को परिवर्तित करते जा रहे हैं, धीरे 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 धीरे। बीच में अवतारों का भी आ गया, और धीरे धीरे हमारी जो प्रभु के नाम के प्रति दृढ़ता होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, वो बढ़ती जा रही है, हर हर अक्षर के साथ बढ़ती जा रही है। वह नारायण भगवान स्वयं ही नरक निवारण है, अर्थात अपने जन को नरक के कष्टों से बचाते हैं। अतः नरक के दुखों से बचने तथा सुख प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है कि श्री राम को अपना बना लो और स्वयं उनके बन जाओ और प्रेम से राम नाम का भजन करो। वही नारायण भगवान, ईश्वर, वही तो कृष्ण नंदलाल बन के आए, वही तो राम बन के आए, वही तो बुद्ध बन के आए, वही परशुराम बन के आए, वही वामन देव बन के आए। इतने ऑप्शंस दे दिए, 9 अवतार हो गए अभी तक भगवान के, 9 ऑप्शंस। इनमें से किसी के तो प्रति हमारी रुचि होगी, किसी का ना, इनमें से किसी का, कोई नरसिम्हा भगवान, जय नरसिम्हन जय नरसिम्हन, नरसिम्हन नरसिम्हन जय नरसिम्हन, उनका मंत्र बोल लो। बराह अवतार का, कच्छप अवतार का, मत्स्य अवतार, किसी के प्रति तो प्रेम होगा। कोई ना कोई अवतार तो आपके माइंड के इमेजिनेशन को ग्रैब कर सकता होगा। कि नहीं कर सकते, भगवान हार गए, भगवान नहीं, हम भगवान से भी बढ़ के हैं, भगवान को भी हरा देंगे हम। आप जितना मर्जी हमें सत्संग में बता दो, हम तो वही अपने बच्चों को, अपने शरीर को, अपने बच्चों को, अपने पति पत्नी को, अपने पोते पोतियों को, अपने घर को, अपने पैसे को, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपने हेल्थ और डिजीज को, अपने खाने पीने को, इसको ही पकड़ के बैठेंगे। हमको सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हम करेंगे वही जो हमारी मर्जी है। ये ठान रखी है क्या? फिर ड्रिंक्स के ऊपर हम ये डिस्कस करेंगे, स्वामी जी ने ऐसे ऐसे बोला था। इंटरेस्टिंग था, काफी अच्छा कंसेप्ट था। हाँ, चलो एक और पैग लगा यार। फिर दूसरा पैग गया, हाँ यार राम नाम लेना चाहिए सच्ची में, इन सब चीजों में फंस के क्या है। पर यार अपने को ये राम नाम के बारे में हमेशा 2 पैग के बाद ही याद आता है। जब जब तक गले के नीचे स्पिरिट नहीं उतरता, तब तक स्पिरिचुअलिटी हमारी शुरू नहीं होती। ये तो हमारी दशा है। कहाँ कहाँ से उदाहरण आ जाते हैं। हाँ, अरे सुधर जाओ, सुधर जाओ। तो भगवान ने 9 अवतार लिए हैं, इतने सारे भगवान के नाम हैं। भगवान ही, वही भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में है, रुद्र के रूप में है, 3 देवियों के रूप में है, ब्रह्माणी, सरस्वती, लक्ष्मी, उमा पार्वती, लिंग के रूप में है, गणेश के रूप में है, कार्तिकेय के रूप में है, इतने सारे, इंद्र के रूप में है, सूर्य देवता, चंद्र देवता, इतने सारे हैं। कहीं ना कहीं तो हमारा मन किसी ना किसी के प्रति आकर्षित तो होगा कि हम भगवान को हरा के ही छोड़ेंगे। यहाँ पे मलुकदास जी कहते हैं कि पिछले पिछले वाले मंत्र में क्या बोला था कि यमराज, अगर अगर हम पैदा हुए हैं, हम कितना मर्जी प्रयास कर लें, कितना मर्जी हम चकमा दे दें मृत्यु को, दवाई लेके, ऑपरेशन करके, सर्जरी करके, प्लास्टिक सर्जरी करके, कि यमराज के दूत जब आएंगे उनको लगेगा अरे ये तो एकदम 16 साल की लड़की है, मैं तो बुढ़े को लेने आया था, ये 16 साल की कैसे है। नहीं, तुम उसको चकमा नहीं दे सकते, वो लेके ही जाएगा।
तो कुछ भी कर लो। तो अगर अपने आप को बचाना है, नरक में जाने से बचाना है, अगर प्रभु का नाम नहीं लिया है और जीवन में पुण्य के काम नहीं किए हैं, पुण्य अर्जित नहीं किया है, तो नरक हमारे लिए बुक्ड है। पुण्य का मतलब क्या? पुण्य तब पैदा अर्जित होता है जब हम निष्काम कर्म करते हैं। जब हम निष्काम कर्म करते हैं, निष्काम कर्म मतलब क्या है? निष्काम, जब हम कर्म करते हैं बिना किसी डिजायर के, बिना किसी फल की इच्छा के। क्यों? क्योंकि वह कर्म, वह क्रिया जरूरी है। हमने विवेक किया है कि अगर हम सत्संग सुन रहे हैं तो हमारे साथ में, सत्संग सुनते समय हमें खाना नहीं खाना चाहिए, सत्संग सुनते समय हमें पानी पीना नहीं चाहिए, सत्संग सुनते हमें चाय लेके नहीं बैठना चाहिए, सत्संग सुनते समय हमें बिस्तर में लेट के नहीं सुननी चाहिए। सतर्क रहो। 1-1.5 घंटे के लिए भी हम पानी से, चाय से, दारू से, खाने से दूर नहीं रह सकते। फोकस करके हम सुन नहीं सकते। तो ये हो गया विवेक कि इस क्षण, इस समय मुझे, हमें इस टाइप का बर्ताव करना चाहिए। देखने वाला कोई नहीं है, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। मुझे यहां से कुछ नहीं दिख रहा है किसी का। पर करेक्ट क्या है कि जब हम सत्संग सुनते हैं, जैसे मैं सत्संग के लिए आया, कैसे आऊंगा? आई नीड टू बी फ्रेश। मैं स्नान करता हूं, अपने आप को फ्रेश करता हूं, अच्छे कपड़े पहनता हूं और फुल ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव, प्रेम के साथ अपने आप को प्रस्तुत करता हूं, बस। पर यहाँ पे आके मैं चिड़ चिड़, तू मैं करना शुरू कर दूं, हाँ यार क्या है, आज मलूक दास जी तो बोलते ही रहते हैं, चलो किसी और टॉपिक पे आज बात करते हैं। आपकी आपकी आपको बुरा भला कहने लग जाऊं, हमेशा कुड़ 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 के मैं बोलूं कि यार ये, मैं तो, मेरे बोलने से क्या किसी का बदलता है? पर मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? मैं आप लोगों के लिए तो नहीं बोल रहा, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले मेरा मन सुन रहा है। मेरा मन, ये शब्द जो निकल रहे हैं वो किसके लिए? पहला शिष्य हमारा मन है। अब मन को सतर्क रहना है। जब हम आनंद में रहते हैं तो सतर्क रहते हैं। जब फल की इच्छा नहीं करते तो कैसे कर? पुण्य, कब बात हो रही थी पुण्य अर्जित करने की? पुण्य कब अर्जित होता है? जब हम निष्काम कर्म करते हैं। काम, काम्य कर्म कभी नहीं करना चाहिए। डिजायर ओरिएंटेड एक्टिविटी लीड्स टू हेल। अगर डिजायर करना है, काम्य कर्म करना है, सिर्फ एक, और वो है भगवत भक्ति। यू कैन डिजायर भगवान। पर अगर आप इस दुनिया को, इस शरीर को, जो भी पैदा हुआ है इस दुनिया में और जाने वाला है, जो भी अनुभव इस जीवन में आया है, उसको पकड़ के रखना चाहते हो, फोटोग्राफ लेके मेमोरी बनाना चाहते हो, इवेंचुअली लीड टू करप्शन ऑफ द माइंड। इट कैनॉट ब्रिंग यू सोलेस। आपको मन की शांति कभी नहीं मिलेगी। किसी भी, जो भी व्यक्ति जो चीज बदल रही है दुनिया में, उसके प्रति वो अटैच्ड हो जाता है, उसको डिजायर करता है, उसका मन कभी भी शांत नहीं रह सकता। ही विल बिकम अ साइकोलॉजिकल केस। स्वाभाविक आनंद उसमें से प्रस्तुत ही नहीं हो सकता। ऐसे आदमी को आनंद कब मिलेगा? जब वो दारू पिएगा, तब मन शांत होगा, तब उसको आनंद आएगा। जब वो सोएगा, तब मन में कोई विचार नहीं है, तब उसको आनंद आएगा। तो यही एक तरीका रह गया आनंद लाने का। मन को शांत करने के अलग तरीके भी हैं। प्रभु का नाम लो, देखो कैसे आनंद आता है, मस्ती चढ़ जाएगी।
और ऐसी मस्ती चढ़ेगी कि दारू उसके पीछे सामने फीकी लगेगी। जो प्रेम हमारा पति पत्नी माता पिता बच्चों के प्रति है, वो भी फीका पड़ जाएगा जब प्रभु पकड़ लेते हैं हमको। तो वो इतना पोटेंट है, इतना सेटिस्फाइंग है, नींद से भी ज्यादा। और यह अनुभव करने की बात है, और अनुभव करने के लिए आपको भगवान का नाम लेना पड़ेगा। अतः नरक के दुखों से बचने, मतलब यमराज तो नरक लेके जाएंगे अगर हम ठीक से नहीं जिए तो। शरीर बन के जिए तो नरक जाना ही है। अगर शरीर बन के जीना है तो ऐसे कर्म करो जिससे शुद्धिकरण हो। शुद्धिकरण शरीर का नहीं करना, मन का करना है, अंतःकरण का करना है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको प्यूरिफाई करना है कि मन में कोई, चित्त में कोई मेमोरीज ना हो, मन में इमोशंस आए लेकिन हम अफेक्ट ना हो, बुद्धि में विचार आए लेकिन हम उससे प्रभावित ना हो। जब हम प्रभावित, मन से प्रभावित नहीं होंगे, बुद्धि से प्रभावित नहीं होंगे, यादों से प्रभावित नहीं होंगे, अहंकार वीक हो जाता है। जहां अहंकार वीक हो जाएगा वहां आत्मा या राम या कृष्ण, वही आत्मा है, वो दिखने लगता है, उसका अनुभव होने लगता है। कैसे अनुभव होगा? आनंद के रूप में। जहां मन के विचार कम हुए, ईगो कम हुई, अहंकार कम हुआ, वहां आनंद की प्रस्तुति, ज्ञान की प्रस्तुति, सत्ता की प्रस्तुति, बिना किसी वजह, कोई रीजन नहीं, पर क्योंकि वो तुम्हारा अस्तित्व है, तुम्हारा एसेंस है। तो प्रभु का नाम लेने से हम नरक जाने से बच सकते हैं। और इसके लिए कोई नहीं, अब हम बुढ़े हो गए, अब हम क्या बदल सकेंगे, नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। अभी भी हम शुरू कर सकते हैं। प्रभु बहुत दयालु है। वो सिर्फ कहता है तुम एक बार, तुम मेरे बारे में सोचो तो सही, उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अतः नरक के दुखों से बचने तथा सुख प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है, और श्री राम को अपना बना लो। ऐसे ऐसे जियो। बोलते हैं ना, जो थारे राय वो मारे राय। तो हम कैसे जिएंगे? जो भगवान चाहते हैं वो हम चाहें। भगवान क्या चाहते हैं? श्री राम क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं श्री राम? श्री राम की दृष्टि से क्या श्री राम किसी का बुरा चाहते हैं कभी? क्या श्री राम किसी के बारे में कभी बुरा बोलते हैं? क्या श्री राम किसी गॉसिप को सुनते हैं? क्या श्री राम किसी कुछ करप्ट काम करते हैं? क्या श्री राम किसी को जिसको दंड नहीं देना उसको दंड देते हैं? क्या श्री राम किसी की चुगली करते हैं? जो आदर्श श्री राम ने प्रस्तुत किया अपने जीवन में, बिना किसी अटैचमेंट के, वो सबसे अच्छे बेटे थे, सबसे अच्छे भाई थे, सबसे अच्छे शत्रु थे, सबसे अच्छे क्या कहते हैं, शिष्य थे, सबसे अच्छे धनुर्वीर थे। हर चीज में वो एक्सेलेंट थे। पर उसका उसको उनको कभी अभिमान नहीं हुआ, कभी ईगो नहीं आई उसकी। हम थोड़ी सी चीज को प्रैक्टिस करके बन जाते हैं, एकदम से अहंकार, आई मेड दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। तो श्री राम का जो आदर्श है, तो जब हम कहते हैं जो थारी राय वो हमारी राय, तो जो श्री राम की क्या राय है, सोचो जरा, उनके जूते पहनो, उनके पद चिन्हों पे चलो। कुछ भी करना है जीवन में तो सोचो कि श्री राम अगर होते मेरी जगह, और
शास्त्र तो कहते हैं, संत भी कहते हैं कि मेरे अंदर से आत्म रूप से श्री राम ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, मेरी आंखों से, कानों से, इंद्रियों से, मन से वही देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो फिर अभी इस परिस्थिति में वो कैसे क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे? अवेलेबल हो जाओ ना श्री राम के प्रति, कि वो तुम्हारे अंदर से बोल रहे हैं, तो क्योंकि वो तुम्हारे बाहर है ही नहीं, वो तुम्हारे अंदर भी हैं, तुम्हारे बाहर भी हैं, सब जगह वही हैं, तो उनकी दृष्टि कैसी होगी? श्री राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक तन, एक लत लग जाए श्री राम की, मुख पे, मन में, तो जो शब्द निकलेंगे वो श्री राम के निकलेंगे फिर, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। तुम्हारा मन, तुम्हारी जिह्वा, तुम्हारे आंख, कान सिर्फ श्री राम को समर्पित हैं। तो फिर इस शरीर में से जब देखा प्रभु श्री राम ने कि इसने तो सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब मुझे अर्पित कर दिया है, तो नाउ प्रभु तो देख ही रहे हैं, वो तो निराकार हैं। वो कहते हैं यार मैं कहाँ से एक्सप्रेस करूं, चलो ये व्हीकल मिल गई, मैं यहां से एक्सप्रेस करता हूं, क्योंकि यहाँ ईगो नहीं है, अहंकार नहीं है। जहां अहंकार नहीं है वहां श्री राम प्रस्तुत हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को महात्मा बोला जाता है, और ये पॉसिबिलिटी हर व्यक्ति में है। तो केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, और प्रेम से राम नाम का भजन करो रोज, सुबह शाम दोपहर। कल ही किसी ने हमको फोन किया था, मेरा मन इतना विचलित है, मैं क्या करूं। अब उसको मैं ये तो नहीं बोलता था दिन भर भगवान का नाम ले, मैंने कहा यार 1 मिनट 2 मिनट तू भगवान का नाम ले, हाँ 1-2 मिनट हो जाएगा स्वामी जी, उससे ज्यादा मैं कंसंट्रेट नहीं कर सकता, मेरे को एकदम से फिर मन इधर जाता है उधर जाता है। पर मैंने कहा फिर एक और कर ले, अगर तू 1 मिनट कर पाता है 1 मिनट कर, 1 मिनट में 6-7 बार हो जाएगा, 8-10 बार हो जाएगा, जल्दी किया तो 20 बार हो जाएगा। पर ऐसे तू दिन में 5-6-10 बार कर, 1-1 मिनट निकालते रहे हर घंटे, हर 2 घंटे में। धीरे धीरे तेरा स्टेमिना बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे स्टेमिना बढ़ेगा वो 1 मिनट का 2 मिनट हो जाएगा। पर तुम तो इसमें लगे हो, तुमको लत लग जाएगी धीरे धीरे, कि हर 2 घंटे में मेरे को लेना ही है, 2 मिनट मेरे को निकालना है। अलार्म लगा के रख लो, आजकल तो फोन पे सब कुछ हो जाता है, रेगुलर रिमाइंडर एवरी 2 आवर्स। जहां पीप 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 हुआ, राम 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 राम, चलो हो गया, चलो नेक्स्ट अपना काम शुरू कर दो। फिर 2 घंटे बाद फिर पीप 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 राम। 1 मिनट ज्यादा नहीं होता, पता भी नहीं लगा कि एक नई आदत शुरू हो गई, एक नई आदत शुरू हो जाएगी। और फिर अपने आप ही अंदर से मन को अच्छा लगेगा, कि पता भी नहीं चलेगा। कभी किसी दिन देखोगे, अरे मैंने तो ये अलार्म 2 बजे का लगाया था, अभी तो 2:10 हो गए, 1 मिनट की जगह पे 10 मिनट हो गए। तुम्हें पता भी नहीं चला कैसे तुम उसमें, तो तुमको इतना आनंद आ रहा था राम 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 नाम लेने का, कि तुम अपने आप को खो गए। देखो ये है मजा, ये मस्ती आ जाती है। और जब जैसे 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 इसकी तुनतुनी लगती है अंदर से, फिर जीवन में, जिह्वा में, मन में, हर जगह राम ही राम, राम ही विचार बन के आते हैं, राम के ही विचार होते हैं, राम के ही सांस होती है, राम का ही शरीर होता है, राम के ही वाचा होती है, राम ही देखते हैं, राम ही सुनते हैं, राम ही सब कुछ करते हैं। क्योंकि मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैंने तो अपने आप को खो दिया। जैसे मैं नींद के बारे में सोच सोच के रात को उसके साथ एक हो जाता हूं, जब मैं नींद में सो जाता हूं तब मुझे मेरा शरीर क्या है, मैं किस एंगल पे सोया हूं, मैं बिस्तर पे हूं या जमीन पे, मेरे को भूख लगी कि पेट खाली है, कुछ समझ नहीं आता। मेरे को पता ही नहीं कि मैं शरीर हूं, क्योंकि एकदम नींद के साथ, अभाव के साथ एक हो गए हैं। इमेजिन अगर हम भगवान के साथ, श्री राम के साथ एक हो गए, वो तो हम इग्नोरेंस में सोए हैं, निद्रा इज इग्नोरेंस, अज्ञान में सोए हैं, कोई विचार नहीं है मन में। यहां तो हम विचार करते करते जागते हुए प्रभु को समर्पित हो गए हैं, तो कितना जीते जागते हमको आनंद आता रहेगा। अरे वाह,
दिस इज ऑल्टरनेट लिविंग। उसके लिए आपको ना बच्चे छोड़ने हैं, ना पोते पोती छोड़ने हैं, ना पति को छोड़ना है, ना माँ बाप को छोड़ना है, ना शरीर छोड़ना है। क्योंकि शरीर है इसीलिए तो भगवान का नाम ले पा रहे हैं। पर इस शरीर का उपयोग क्या है? उपयोग है कि इस जीवन में जब हमको शरीर मिला है, अगले जन्म से छुटकारा पा लो, प्रभु के साथ एक हो जाओ। उसके लिए इस शरीर का उपयोग, इन इंद्रियों का उपयोग, इस मन का उपयोग हमें केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। अब हमने शुरू यहां से किया था, क ख ग घ ङ न, फिर च छ ज झ न, देन ट ठ ट ठ ड ढ न। जैसे जैसे शब्द क से अब हम दांत पे आ रहे हैं। दांत से क्या शब्द निकलते हैं? त थ द ध न। त से तत्ता, तभी होता है ज्ञान जब जठिर अग्नि में बासा, वह प्रभु कहूं कहो यहाँ कछुक पर कांसा, तात मात सुत बंधु सब सज्जन परिवारा, तिन सब आपन जान्यो बिसरयो सिरजनहारा, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। तभी होता है ज्ञान जब जठिर अग्नि में बासा। जब मनुष्य गर्भ में आता है तो जठरा अग्नि के ताप से विचलित होकर प्रभु से प्रार्थना करता है कि यह प्रभु, आप मुझे बार बार इस गर्भ के कष्ट झेलने से मुक्त करें। हम सोचते हैं बच्चा कितना सुंदर है। हर बच्चा जो पैदा होता है, इट्स एन अगली क्रीचर। प्लेसेंटा में लपेटा हुआ सारा जो उसकी मांस है, सारी झुर्रियां पड़ी हुई, वो तो 2-3 दिन के बाद फिर सुंदर लगने, जब जैसे दूध पेट में जाता है, थोड़ा सा वेट बढ़ता है, तब जाके सुंदर लगता है। बहुत कम ही बच्चे पैदा होते ही एकदम सुंदर लगते हैं। पर अब बोलना पड़ता है कितना सुंदर बच्चा है। 9 महीने गर्भ के अंदर उस गंदे पानी में, जहां पे मल मूत्र, उसके अंदर स्विम करता रहता है। वो अंदर 9 महीने करता क्या है? वो यही बोलता है, प्रभु इसमें से मेरे को मुक्त करो प्लीज, बहुत हो गया। मेरे नाक में, मेरे कान में, मेरी आंख में वही मलमूत्र, वही प्लेसेंटा, सारा अंदर बाहर सब जगह वही 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 वही, सोच के ही घिन आ जाती है। फिर से घुसना है किसी गर्भ में, अगले जन्म में फिर पैदा होना है, फिर रोना है। पैदा होते ही कोई बच्चा हंसता हुआ नहीं निकलता, रोता ही हुआ निकलता है। फिर क ख ग घ च छ ज ज ट ट ड ढ त थ द ध प फ ब भ, 1 2 3 4 5 6, फिर गिनती शुरू, फिर स्कूल शुरू। अब शरीर मिला है मनुष्य का, तो निकलो इधर से, प्रभु के साथ एक हो जाओ। जब मनुष्य गर्भ में आता है तो जठराग्नि के ताप से, जठराग्नि जब माँ के गर्भ में होता है, अंदर से गैस होती है, बबल्स आते रहते हैं उसमें, वो भी पकोड़े की तरह अंदर इधर से उधर गोल गोल घूमता रहता है, जैसे पकोड़ा तेल में इधर उधर जाता है। जठराग्नि मतलब अपनी जो क्षुधा होती है, भूख की अग्नि होती है, खाना पच रहा है, उसका मल मूत्र बन रहा है, उसी में सब कुछ इसका चल रहा है। अरे बाप रे। जब मनुष्य गर्भ में आता है तो जठराग्नि के ताप से विचलित होकर, तो हर बच्चा, हर जीव
उसके अंदर, उस गर्भ में जो जीवन है, जो जीव है उस फीटस के अंदर, वो बोल तो सकता नहीं, वो सिर्फ सोच सकता है। तो क्या सोच रहा होगा वो, क्योंकि ब्रेन है, दिमाग है, सब कुछ है। पहले नहीं होता, धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। तो क्या सोचता होगा प्रहलाद जब अपनी माँ के गर्भ में था, उसने क्या सोचा? उसने भी ऐसे ही सोचा था। नारद जी वहां पे भागवत का पारायण करते थे, इसको मोक्ष, इसको प्रभु के प्रति प्रेम हो गया। तो पैदा होने के बाद उसको सिर्फ विष्णवे नमः, विष्णवे, माँ कहती है चल वापस, अब पिताजी आगे जाते हैं, नहीं नहीं मेरे को यहाँ पे थोड़े और साल बिताना है। तो वो वापस नहीं गया पिताजी को देखने के लिए। तो पिताजी ने इंद्र को हराया, वापस बैठा, क्योंकि वो तपस्या के लिए गए थे। तब इंद्र ने हिरण्यकश्यप की वाइफ को अपहरण कर लिया था। तो नारद जी ने बचाया, अपने आश्रम ले आए। क्योंकि वो क्या करना चाहता, वो उसकी वाइफ को भी मारना चाहता था और उसके बच्चे को भी मारना चाहता है कि आगे इसकी संतान ही ना हो। जैसे ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश एजुकेशन इंडिया में, ब्रिटिश संस्कार, वेस्टर्न संस्कार इंडिया में डाल के हमको अपने सनातन धर्म के प्रति एनिमी बना दिया। अब हमको दारू पिएंगे तो वी आर लिविंग अ गुड लाइफ, मीट खाएंगे तो वी आर लिविंग अ गुड लाइफ, भगवान का नाम लेके आई थिंक यू आर बैकवर्ड। अगर कैथोलिक स्कूल में पढ़े हो तो यू आर एजुकेटेड, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो, गुरुकुल में पढ़े हो, आई थिंक यू आर बैकवर्ड। ये सब उनकी देन है। इसी तरह से अपहरण, एक पूरे कल्चर को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इंद्र भगवान भी यही सोच रहे थे कि असुरों का कैसे नाश करें, चलो इसके गर्भ को ही मार देते हैं, इसको तो निबट लेंगे, आगे का कोई पैदा नहीं होगा। क्योंकि वो तो तपस्या करने गया है, तब तक हम मैनेज कर लेंगे। पर वो बच्चा, नारद मुनि उसको अपने घर लेके जाते हैं, अपने आश्रम लेके जाते हैं। आश्रम में वो बच्चा गर्भ में ही रहते हुए भगवान भागवत सुनता है, प्रभु उनका जप सुनता है, और उसको प्रभु में रुचि, यही रुचि है कि हे प्रभु, प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप मुझे बार बार इस गर्भ के कष्ट झेलने से मुक्त करें। अब आप ये अच्छी बात है कि आप भूल जाते हो पैदा होने के बाद। पर हर जीव गर्भ में यही प्रार्थना करता है, मैं आपका भजन करूंगा और इस प्रकार के कर्म करूंगा कि पुनः जन्म ही न लेना पड़े, परंतु गर्भ से बाहर आते ही वह प्रभु के वास्तविक संबंध को तो भूल जाता है और अपने माता पिता, बंधु भगिनी, पत्नी, पुत्रादि को ही अपना मान बैठता है और अपने उत्पत्तिकर्ता को भूल बैठता है। यही तो मैं बार बार शुरू से लेकर अभी तक बताता जा रहा हूं, लेकिन यहाँ पे अभी मलुक दास जी ने स्वयं ही उस 6 साल के लड़के को इस बात का ज्ञान था। ये देखिए सबसे बड़ी बात। और हम अभी 60 70 80 साल के बुढ़े हो गए हैं और हमको अभी तक याद नहीं आया, इसका इम्पैक्ट नहीं हुआ हमारे जीवन पे। मैं आपको नहीं बोल रहा, 60 साल का मैं ही हूं। नहीं तो स्वामी जी हमारे को ही बोलते रहते हैं, अपने को तो मैं अपने आप को ही बोल रहा हूँ। देखिए, मैं आप पैदा होने पर मैं आपका भजन करूंगा, प्रहलाद ने किया। क्या हमने किया? भजन करूंगा और इस प्रकार के कर्म करूंगा कि पुनर्जन्म ही न लेना पड़े। तो जीवन, मनुष्य शरीर धारण करने के बाद, जब पैदा होने के बाद हमें कैसे कर्म करने चाहिए? ऐसे कर्म करने चाहिए
जिनकी वजह से हमें नया जन्म ना मिले। और वो कर्म कौन सा है? वैखरी मध्यमा पश्यन्ति परा। जोर से प्रभु का नाम लेना शुरू करो, मन में मत लेना। राम 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 राम। जोर से मन में नहीं लेना है। और जहां लोग आके अरे तेरे को पता है वो क्या बोल रहा था, और जोर से बोलो ओए राम राम राम। भाग, थोड़े दिन आपको पागल समझेंगे, बाद में छोड़ देंगे आपको। हेल्प योरसेल्फ, अपनी सहायता करो भैया, कि पुनः जन्म न लेना पड़े। परंतु गर्भ से, तो ये गर्भ में जब होते हैं तब ये प्रार्थना करते हैं कि मैं ये सब करूंगा, मेरे को जन्म नहीं लेना, मेरे को इस कचरे में फिर से आना नहीं है शरीर लेके। गर्भ में गंदगी में, गंदगी में कौन रहता है? सुअर। ये उससे भी बदतर है। पर जब पैदा हो जाता है तो यहाँ बोलते हैं परंतु गर्भ से बाहर आते ही वह प्रभु के वास्तविक संबंध को तो भूल जाता है। तो जो अंदर जो जीव था, उस गर्भ के अंदर जो शरीर था, उस शरीर के अंदर जो जीव था, वो जीव को पता था कि प्रभु और मैं एक हैं। हे प्रभु, मेरे को बाहर निकलूंगा तो मुझे अपने, मैं अच्छे कर्म करूंगा कि मेरे को जन्म ना मिले। लेकिन जैसे ही पैदा होता है वो अपना और प्रभु का संबंध भूल जाता है। और फिर क्या बोलते हैं, और भूल जाता है और अपने माता पिता बंधु भगिनी पत्नी पुत्र आदि को ही अपना मान बैठता है और भगवान को, प्रभु को पराया बना देता है। देखो कितनी त्रासदायक बात है ये। और ये सिर्फ हर कोई जो पैदा होता है वो यही कर रहा है। तो गलती सुधारो। अच्छा ठीक है, गलती हो गई, 30-40 साल निकल गए, कोई बात नहीं, गलतियां तो होती हैं। जहां शरीर है, मन है, बुद्धि है, वहां गलती होगी ही। कभी कभी गलती नहीं होगी ऐसा कभी जीवन हो ही नहीं सकता। हो गई गलती, अब सुधरो। तो पहले आप सोचोगे स्वामी जी हमारे को बार बार बोलते रहते हैं बच्चे पोते ये वो, यहाँ पे खुद ही आ गया अभी। तो अब मैं बच गया। आपकी डांट से। तो अपना मान बैठता है। सबसे करीब, सबसे नजदीक, सबसे निकट क्या है अपने? प्रभु, जो हमसे कभी अलग ही नहीं हुए। हमारा जो, हमारी जो आत्मा है और प्रभु जो है वो एक ही है। उसको हम भूल गए, उस संबंध को हम भूल गए। और जो हमारा कभी हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? क्या ये कप कभी मेरा हो सकता है? क्या मैं इसको खा के अपने अंदर पचा सकता हूं? इसको, इसका न्यूट्रिशन बना सकता हूं? क्या मैं इस शरीर को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रख सकता हूं? नहीं। बढ़ रहा है, मर जाएगा एक दिन ये शरीर। तो जो हम, हमारे, फिर ये जो पूरी लिस्ट है, माता, क्या हमारे माता पिता बंधु भगिनी पत्नी पुत्र आदि, क्या ये हमारे कभी हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। क्योंकि सब अपने, सब शरीर हैं, एक दिन पैदा हुए थे, एक दिन मरेंगे। कोई देर से मरेंगे, कोई जल्दी मरेंगे, कोई बीमारी से मरेंगे, कोई नींद में मरेंगे, कोई सांस ना लिए बिना मरेंगे, कोई हार्ट अटैक से मरेंगे, कोई स्ट्रोक से मरेंगे, कोई कैंसर से मरेंगे, कोई एक्सीडेंट से मरेंगे। कुछ ना कुछ होके मरेगा जरूर हर एक कोई। जब शरीर है तो वो जरूर इस सृष्टि से निकल जाएगा, उसकी मृत्यु जरूर होगी। शरीर की होती है।
आत्मा की मृत्यु नहीं होती, शरीर की मृत्यु होती है। जो ये नहीं जानता वो बार बार जन्म लेता है, और जन्म तब वहां लेता है जहां उसका ध्यान है। कुत्ते बिल्ली में तो कुत्ते बिल्ली में, अगर उसकी आसक्ति, अटैचमेंट, आइडेंटिफिकेशन बच्चे बच्चों में है, तो फिर वही अटैचमेंट के साथ वो अगले अगले जन्म में पैदा होता है। पर आपने पति पत्नी माता पिता के साथ संबंध बना लिया, पर वो संबंध कभी कंटिन्यूअस रह ही नहीं सकता। पर हम कोशिश करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, तू मैं करते हैं, दूसरों के ऊपर एहसान करते हैं, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना किया, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एडजस्ट करते हैं, सरेंडर करते हैं पति पत्नी या रिलेशंस में, झगड़ा करते हैं। पर सम हाउ वी, यहाँ मेरी फैमिली है, तो पूरी दुनिया तुम्हारी फैमिली नहीं है क्या? पर यही मेरी फैमिली है। क्यों? क्योंकि मैं इस गर्भ से निकला हूँ, इस गर्भ के साथ जो जो मिला हुआ है वो मेरी फैमिली। उसके बाद शादी हो गई, जिसके साथ मेरी शादी हुई है उसकी जो जो फैमिली, वो भी मेरी फैमिली। कभी नहीं हो सकती। पर जीवन में रहना है तो एक एक स्टेटस को बना के जीना है। सबके साथ आनंद में रहो, सबके साथ हंसी मजाक करो, पर अंदर से ये मत भूलो कि मेरा असली संबंध प्रभु के साथ है। वो मेरा रियल संबंध है, वास्तविक संबंध वो है। बाहर का संबंध, अब ये मैं तुम्हें, आप लोगों को मैं ये प्रवचन दे रहा हूं, राम सत्संग चल रही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, सबसे पहले सुनने वाला मेरा मन है, फिर आपके पास तक आवाज जाती है। और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप सुनो या ना सुनो, आप सो या जागो, आप फेसबुक पे आओ या ना आओ, जूम पे आओ या ना आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैंने कमिटमेंट की है, मैं करता हूं, क्योंकि इट इज द राइट थिंग टू डू। आई हैव कमिटेड। क्यों? क्योंकि मुझे आप सबसे प्रेम है, इसलिए भी करता हूं। पर अगर इस प्रेम में और मेरे प्रभु के साथ जो मुझे मेरा प्रेम है, इसमें अगर मुझे चूज करना पड़े, मैं प्रभु को चूज करूंगा। आई विल डिस्कार्ड यू पीपल। व्हाई? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि वही, पर फिर अभी तो आप बोल रहे थे हमें आपसे प्रेम है, इसलिए मैं वो प्रवचन दे रहा हूँ। हाँ, क्योंकि वही प्रभु जब यहाँ से प्रस्तुत करते हैं, जब उन्होंने मेरी दृष्टि परिवर्तन किया, मेरा मन परिवर्तन किया, उन्होंने दिखाया कि वही प्रभु, वही परमात्मा आपके रूप में मेरे सामने प्रस्तुत हो रहा है। एक बहाना है कि प्रभु मेरे अंदर, वही प्रभु बाहर, और इस व्हीकल, इस गाड़ी से ये शब्द प्रभु अपने आप को सुना रहे हैं। ये लीला चल रही है। प्रभु की हमेशा लीला होती है, हमारा जीवन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, प्रभु की लीला होती है। राम लीला, कृष्ण लीला, शिव लीला, देवी लीला, गणेश लीला। गणेश लाइफ नहीं, राम की लाइफ नहीं, कृष्ण की लाइफ नहीं, उनकी लीला होती है। जिस दिन आपको ये पहचान गए कि अंदर से प्रभु बोल रहे हैं और बाहर भी प्रभु सुन रहे हैं, स्टोरी ओवर। ये दृष्टि परिवर्तन हम नहीं ला सकते, क्योंकि हम तो अहंकार में हैं, अभिमान है कि मैं शरीर हूं। तो जब तक हम पिघल नहीं जाएंगे प्रभु के नाम में, प्रभु के चिंतन में, तब तक ये परिवर्तन अंदर से नहीं होगा। और जब होता है तब तुम्हें पता भी नहीं चलता कि हो गया। एक स्वाभाविक प्रेम सबके प्रति। और अपने उत्पत्तिकर्ता को भूल बैठता है। उत्पत्तिकर्ता कौन है? भगवान। उनकी
उनकी प्रेरणा से हम पैदा हुए, हम जीव बन के आए, उन्हीं के अंश हैं भगवान के, और उसी को भूल गए, अपने उत्पत्तिकर्ता को भूल गए। अर्थात राम नाम का भजन नहीं करता, जबकि वास्तविक संबंध तो श्री राम से ही है। जिसको तुम कभी अपने से अलग नहीं कर सकते वह श्री राम, और जिसके साथ आप कभी एक नहीं हो सकते वो आपके रिश्तेदार, वो आपका शरीर, वो आपके अनुभव, वो आपकी बकेट लिस्ट। उसका कोई अंत नहीं है, कभी एक हो ही नहीं सकते। आप फिजिकली एक हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ सो सकते हैं, पर एक दूसरे के साथ एक नहीं हो सकते। तो फिर शिव और पार्वती, शिव शक्ति कैसे एक हैं? हाँ, चिंतन करो इसके बारे में, फिर मुझे अगली बार कभी मंदिर में मिलेंगे तो बताना। वो अभिन्न है, अर्धनारीश्वर है। क्या आप अपने पति को या पति अपनी पत्नी को अपने से, उनके अंदर ऐसा भाव है कि हम दोनों एक ही हैं, हम दोनों हम दोनों में से प्रभु प्रस्तुत हैं? अगर ये भाव आ जाता है तो आपका जीवन एकदम सरल हो जाएगा। आपने अब ये सब फिर आप लिखना शुरू करोगे। फिर किसी को लिखने की, किसी को सत्संग, किसी सत्संग को सुनने की जरूरत नहीं है। जहां आप हो गए वहां शिव शिव शिव, मतलब ऑस्पिशियसनेस ही ऑस्पिशियसनेस। पर जहां प्रभु नहीं है, जहां पे हमने प्रभु को अपने से दूर रखा है और अपने इस दुनिया को हमने अपने करीब समझा है, तो ऐसे लोगों की गति नरक की है। अर्थात राम नाम का भजन नहीं करता, जबकि वास्तविक संबंध तो श्री राम से ही है। अन्य सभी संबंध तो झूठे हैं। झूठे क्यों? क्योंकि कभी हमारे हुए ही नहीं, इसलिए झूठे। राम का संबंध क्यों झूठा नहीं है? क्योंकि वो कभी हमसे अलग ही नहीं हुए। देखो, दृष्टिकोण है देखने का। एक लहर दूसरी लहर के साथ कभी एक हो नहीं सकती। एक लहर दूसरी लहर के साथ कभी भी एक नहीं हो सकती। पर एक लहर अपने प्रभु, क्या है उसका प्रभु, लहर का प्रभु? समंदर उसका प्रभु हो गया, टोटल समष्टि। तो वो समंदर तो लहर के अंदर से ही प्रस्तुत हो रहा है ना। तो लहर क्यों परेशान है कि वो दूसरी लहर आके उससे झगड़ा कर रही है? उस लहर को क्यों परेशानी हो रही है कि वो बाकी लहरें मुझे धक्का दे रही हैं कि मैं मर जाऊं, जब मैं बीच पे जाके मरूंगी तब ये खुश होंगे? उसको ऐसे लगता है सब तरफ से मेरे को ये लहरें घेर रही हैं और मेरे को मारने के लिए आ रही हैं। तो जब हमारी दृष्टि बाहर की दृष्टि होती है, हमको डर लगता है, हम प्रभु से दूर हैं। पर जब वही लहर सोचती है कि अच्छा मैं कहाँ जाऊं, कहीं जाता, फिर वो अपने अंदर जाती है। अपने अंदर जाके देखा कि कौन है, मैं कौन हूँ, वो फिर उसके सामने शास्त्र आ जाते हैं, उसके सामने संत आ जाते हैं, उसके सामने सत्संग आ जाती है। तो सत्संग में क्या बोला जाता है? अरे ओ लहर, तेरे तू तू सपोज एक लहर पत्नी है और एक लहर पति है, क्या वो दोनों कभी इकट्ठे हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। साथ रह सकते हैं पर एक नहीं हो सकते। पर वो क्यों ढूंढ रही थी किसी पति को या पत्नी को, क्यों किसी बच्चे या दूसरे लहरों के साथ एक रिलेशनशिप बना रही थी? क्योंकि वो अपने अंदर का जो प्रभु के साथ संबंध है उसको भूल गई थी। तो कैसे संबंध है प्रभु का? जैसे समंदर का उस लहर के साथ। क्या समंदर कभी लहर से अलग हुआ है? वो तो उसको व्याप्त कर रहा है, इट्स परवेडिंग द वेव। ओशन कैन ओशन इज
थ्रू एंड थ्रू द वेव। बिना ओशन के वेव का कोई अस्तित्व ही नहीं है, लहर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसी तरह से श्री राम के बिना हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हम उस सत्ता को, उस श्री राम को याद करने की जगह, तादाद उनके साथ तादाद में बनाने की जगह, मीन्स आइडेंटिफाई भगवान के साथ करने की जगह कि हम उनसे अलग नहीं हैं, हम बाकी चीजों से एक होना चाहते हैं। और उसकी वजह से हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, तू मैं होती है, द्वैत भाव आता है, इच्छाएं आती हैं। तो अपने आप को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कैसे करना है? प्रभु का चिंतन करो। केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। तो इसके साथ ये हो गया कंक्लूड। अगला मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद बंद कर कंक्लूड कर देते हैं। 52 तो हो गया। तो हो गया, तो से तत्ता, थ से थत्था। थके नयन और बैन, थके अब पौरुख दो, थकित भय कर चरण, बात पूछे नहीं को। थोड़े सुख हित आपने, डारयो रतन गवाय, थिर न रहे को सदा, हरि सुमिरी सुख पाय। केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गंगा मैया की जय, जमुना महारानी की जय, आज के आनंद की जय। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय श्री गुरुदेव दत्त। राम राम to all. See you whenever next time. Leave it to Sanjay and Dinesh. राम राम स्वामी जी। राम राम स्वामी जी। राम राम।